हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें कि हमसे पूछा गया है अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्ड। तो हमें कुछ कंडीशंस गिवन है, जैसे कि कार्बन को अगर हम ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हैं तो आप सभी जानते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इस इक्वेशन को बैलेंस। तो हम देख लेते हैं, तो एक कार्बन दो ऑक्सीजन, इसका मतलब कि इक्वेशन पूरी तरह से बैलेंस्ड है। तो यहाँ से हमें कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। सबसे पहले मैं उस इन्फॉर्मेशन को लिख देती हूँ, यानी कि मोल्स। तो एक मोल कार्बन एक मोल ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड का बनाता है। और एक मोल कार्बन का मतलब अगर मैं ग्राम्स में लिखूं तो 12 ग्राम हो जाएगा। ऑक्सीजन के लिए आपको पता है कि 16 ग्राम वन ऑक्सीजन के लिए होता है, तो 32 ग्राम्स कितनों के लिए हो जाएगा, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के लिए। और 44 ग्राम्स जब आप फाइंड आउट करोगे मॉलिक्यूलर मास CO2 का, तो इस तरह से 44 ग्राम्स निकल जाएगा। राइट, अब हम देख लेते हैं हमें क्या क्या गिवन है कि 1 मोल कार्बन इज बर्न्ड इन एयर। अगर आप 1 मोल कार्बन को बर्न करोगे तो आपको 1 मोल ही CO2 मिलेगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 1 मोल, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे कहीं आपको दिख जाएगा। सो 1 मोल कार्बन से आपको 1 मोल ही CO2 का मिलेगा, और 1 मोल CO2 का मतलब मैंने अभी आपको बताया 44 ग्राम्स होता है। सेकेंड क्वेश्चन अगर हम देखें तो 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। देखो 1 मोल हमारे पास में कार्बन है, यानी कि कार्बन के तो हमारे पास 12 ग्राम्स हैं, लेकिन हमारे पास जो ऑक्सीजन है वो 16 ग्राम्स है, जबकि होनी कितनी चाहिए थी, 32 ग्राम्स होनी चाहिए थी, तब जाके 1 मोल ऑफ CO2 बनता। बट 32 की जगह पे मेरे पास सिर्फ 16 ग्राम है, यानी कि मैं कह सकती हूँ कि मेरे पास सिर्फ 0.5 मोल्स ही हैं। तो इसका मतलब कि यहाँ पे हमारी लिमिटिंग रिएजेंट की तरह एक्ट करेगा ऑक्सीजन, और इस वजह से 1 मोल कार्बन होने के बावजूद भी सिर्फ 0.5 मोल ऑफ CO2 ही बन पाएगा, क्योंकि एक्स्ट्रा 0.5 मोल्स ऑक्सीजन के अवेलेबल ही नहीं है, जो कि कार्बन के साथ रिएक्ट कर सके और CO2 को फॉर्म कर सके। तो सिर्फ 0.5 मोल्स O2 के होने की वजह से कार्बन का भी सिर्फ 0.5 मोल्स ही पार्टिसिपेट कर पाएगा, एंड यू विल बी एबल टू गेट ओनली 0.5 मोल्स ऑफ CO2। या और 0.5 मोल मतलब कि आधा, यानी कि 44 का आधा हो गया 22 ग्राम्स, so 22 ग्राम्स शुड बी द आंसर। अगर हम थर्ड क्वेश्चन की बात करें, सो जिसमें 2 मोल्स कार्बन के हैं एंड आर बर्न्ड इन 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन। देखो यार, समझने की बात है, जब आपको लिमिटिंग रिएजेंट पता चल गया तो उसके अलावा जो दूसरा रिएजेंट है वो चाहे कितना भी एक्सेस में प्रेजेंट हो, अब उसका कोई फायदा नहीं है। अब भले ही इसके 2 मोल्स हो जाए, तो 2 मोल्स का मतलब हो गया कि 24 ग्राम्स, लेकिन यहाँ पे तो जो एक्स्ट्रा 6 ग्राम था वो भी वेस्ट ही जा रहा था। तो अगर आप और टोटल डाल देते हो 24 ग्राम्स, तो वो भी वेस्टेज ही है। सिर्फ जो 6 ग्राम कार्बन है वही काम आएगा 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के लिए। आई होप आप मेरी बात समझ रहे हो कि 0.5 मोल्स का मतलब हो गया कार्बन का 6 ग्राम और ऑक्सीजन का 16 ग्राम। तो ये दोनों आपस में मिलकर सिर्फ 22 ग्राम ऑफ CO2 ही बना पाएंगे, चाहे हम 1 मोल कार्बन का ले लें, चाहे 2 मोल्स, चाहे इससे ज्यादा भी हम नंबर ऑफ कार्बन के मोल्स ले लें। अगर 16 ग्राम डाइऑक्सीजन है तो सिर्फ उससे 0.5 मोल्स ऑफ CO2 ही फॉर्म होगा। सो अगेन माय आंसर वुड बी 22 ग्राम्स ऑफ CO2, बिकॉज ऑक्सीजन इज एक्टिंग लाइक अ लिमिटिंग रिएजेंट। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। सो वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास विद क्वेश्चन नंबर 5। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए, एंड अगर किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन आपको किसी टॉपिक में रह जाती है व्हाइल गिविंग द आंसर्स, तो आप प्लीज मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं in the chat box. So take care and goodbye.